अस्सलाम वालेकुम जी। कैनल पटवारी के इवनिंग टाइम पेपर के साथ हाजिर हूँ। मॉर्निंग टाइम का पेपर अपलोड कर दिया गया है, चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा जी, जो इवनिंग टाइम का पेपर था वो बहुत ही मतलब कि उसने इतना ज़्यादा टफ हैंड नहीं रखा, आप कह सकते हैं कि कदरे ईजी था फर्स्ट टाइम के बनस्पत। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, बिफोर दैट सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, अवामी शायर कहा जाता है जी नज़ीर अकबर आबादी को। ये पास्ट पेपर्स पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन उठाने हर दूसरे तीसरे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा जी, मसजूद मलाइक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। मसजूद का मतलब होता है जिसको सजदा किया गया हो, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अच्छा, मन्नो सलवा उतारा गया था जी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे। उनकी कौम बहुत ही लाडली थी और उन्हीं के लिए मन्नो सलवा उतारा गया था। फिर उन्होंने कहा था कि जी हम तो अपनी मेहनत करके करना चाहते हैं, फिर प्याज गंदम वगैरह, तो फिर मन्नो सलवा रोक दिया गया था और ये गंदम वगैरह शुरू हो गई थी। अच्छा, अगले सवाल पे चलते हैं। अनफाल का मतलब होता है जी माल गनीमत। सूरह अनफाल 9th क्लास में पढ़ाई जाती है, नाइन्थ क्लास में या 10th क्लास में तकरीबन। उसी में ये क्वेश्चन था, वैसे मैंने प्रिपेयर नहीं किया हुआ था लेकिन खैर याद था तो आ गया। अच्छा, क्वेश्चंस जो है ना मतलब कि काफ़ी टफ नहीं थे, लेकिन उसने जो जीके पूछा है ना वो बहुत दबा के टफ पूछे, बहुत ही ज़्यादा टफ, मतलब कि उसमें इतना डीप चला गया, हैरान थे। आगे आएंगे क्वेश्चंस। खतूत यूनिवर्सिटी के लिए कौन मशहूर है? तो गालिब साहब का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम भी आया हुआ था, सेकंड टाइम भी गालिब साहब आए हुए थे। आजकल गालिब साहब चाहे में हर कतबा किसका वर्क है, तो कतबा है जी गुलाम अब्बास का। अफसाना वैसे मैं गलत करके आया हूँ, मैं प्रेमचंद लगा के आ गया हूँ। कंफ्यूज हो जाता है बंदा जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में, मतलब ऑप्शन होते ही यार ऐसे हैं कि कंफ्यूज करते हैं। मैं तो कृष्ण चंद्र पर भी सोच रहा था, खैर। अच्छा, यूएसएसआर जो क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। मैंने स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखी है क्योंकि मैं खुद पेपर देखे हूँ। यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान तो 1979 में, 24 दिसंबर 1979 को। अच्छा, शॉर्टकट की तो रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई होती है और कंट्रोल जेड अंडू के लिए होती है। ये बहुत ही फेमस कीज़ हैं, लास्ट पेपर में मतलब पास्ट पेपर्स में बहुत रिपीटेड है। इंडिया जो है जूनागढ़ पे 1948 में, यार ये मेरा गलत हो गया, मैंने 1947 लगा के आ गया हूँ मैं, मतलब भूल गया, मैंने पास्ट पेपर में कहीं पढ़ा है। मतलब यार एक बुक है उसमें इतनी गलतियां हैं, अब हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग तो बिगिनर हैं, हमें पता नहीं चलता, तो फिर वो गलतियां हो जाती हैं। खैर, पिछले पेपर में भी एक आध क्वेश्चन गलत हुआ था, इस पेपर में भी एक आध गलत हो गया। 1947 लगाया, वैसे इसका जवाब सही जवाब है February 20 1948। अच्छा, हार्ड नट टू क्रैक होता है जी समथिंग डिफिकल्ट। वैसे हार्ड नट का मतलब होता है, हार्ड नट इडियम था हार्ड नट, समथिंग डिफिकल्ट टू क्रैक। अच्छा, कॉल ऑन का होता है विजिट समवन, कॉल इन बुलाना, कॉल ऑन विजिट समवन जाना कहीं पे ऊपर। तो इन से आप ये लीजिए कि अंदर, और ऑन विजिट करना किसी का। प्रेपरेशन के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर मैंने वीडियोस बनानी है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अभी आपने प्रेपरेशन शुरू करने वाले हैं। कल से हमने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर देनी है, हिस्ट्री के ऊपर भी, इंग्लिश के ऊपर भी। और पीपीएससी के हवाले, कमीशन के एग्जाम के हवाले से रिलेटेड ही होंगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। अच्छा, शॉर्टकट की टू में सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल बी का ऑप्शन नहीं था, उसने कुछ और दिया हुआ था, उसने कहा कि ये क्या करती है, तो वो वर्ल्ड को, जो वर्ड होता है उसको बोल्ड कर देती है, बड़ा कर देती है। यहाँ पे ऑप्शन था। अच्छा, अच्छा इसके बाद था जी गांधी जिन्ना टाक डिक्लेरेशन डेट कब स्टार्ट हुई, तो गांधी जिन्ना टाक हुई थी बॉम्बे सितंबर 1944 को, 1944 के अंदर। अच्छा, मुझे ये कैसे याद आया, मुझे ये याद इस तरह से आया कि राजगोपालाचार्य सीआर फार्मूला आया था 1944 में, और ये गांधी और जिन्ना के मुज़ाकरात हुए थे, तो मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं था, तो मैंने वहीं से सीआर फार्मूले से याद करके 1944 में, तो मेरा सही हो गया खैर से। अच्छा, और था जी ईरान लेफ्ट बगदाद पैक्ट, तो ये 1959 था, 1949 में। वैसे मैंने बहुत, अच्छा देखिए, मैंने ना आज बहुत ही केयरफुल तरीके से, मतलब कि जितना हो सकता था केयरफुली मैंने टिक्स लगाए हैं। अब ये था कि मैंने जीके छोड़ आया हूँ, मैं बहुत से क्वेश्चन जीके के छोड़ के आया हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता था, तो मैंने छोड़ दिया। मेरे 85 टिक मैंने लगाए हैं, जिसमें से मेरे, अब मुझे पता नहीं है। मैं अब ये देखें आपके सामने कुछ सही हो रहे हैं मैं, और कुछ गलत भी हो रहे हैं। अब देखते हैं कितने सही होते हैं कितने सही। अच्छा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हमने अपलोड करना है वीडियोस का। अब ये नहीं सोचना कि 93 एमसीक्यूज लिखे, तो 93 एमसीक्यूज तो है नहीं, तो पार्ट 2 अपलोड करना है, इसके अभी तक इतने ही क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, वुल्फ कराई था जी फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, दोहा एग्रीमेंट, अच्छा मुझे यार ये नहीं मिला। एक तो दोहा एग्रीमेंट हुआ है तालिबान का और
अमरीकियों का वो 29 फरवरी 2020 को है, लेकिन वो ये था कोई और लबनान का था या कुछ इस तरह से था कि 2005 2003 इस तरह के ऑप्शंस थे। अच्छा, फर्स्ट फीमेल, अच्छा ये ऑप्शन भी आई एम सॉरी मुझे नहीं मिल सका कि कौन सी थी। वो गूगल तो कोई मर्द बता रहा है, एडमंड लोए वो तो कोई मर्द है, पता नहीं अब क्या था इसका। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, ये दोहा एग्रीमेंट वाला भी और ये फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। हमने तो हरमन हीस्ट पढ़ा था, वो थे। अब वो पता नहीं मेल थे कि फीमेल थे, उनके नेम ही समझ में नहीं आते हमें। अच्छा, एब्सोल्यूट फार्मूला फॉर एक्सेल, फार्मूला वैल्यू वाला था। एमएस जो मतलब वर्ड से रिलेटेड उसने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे हैं यार। मतलब मैं कहता हूँ कि कुछ उसने दिए हैं जो उसका हक है, अपना पीपीएससी का पेपर है उसमें चार्ट लगाना है, लेकिन पेपर इजी था। हो सकता है कि इसका मेरिट 60+ चला जाए, ज़्यादा नहीं जाएगा, 60+ शायद चला जाए। हाउ टू एसेस सेकेंडरी मेमोरी, तो ये रैम था यार, मैंने बस तुक्का लगाया, सही हो गया, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, बोल्ड की था कंट्रोल+B। अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आपने जवाब देना है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस वाले कंप्यूटर होते हैं ये इसके लिए कौन से होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं, सुपर होते हैं, मिनी होते हैं, माइक्रो होते हैं, कौन से होते हैं बताना है आपने। एम एस वर्ड फॉन्ट साइज मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है, और जो ये बाय डिफ़ॉल्ट है 8 और 72, जो मैक्सिमम है वो 16 38 है। वैसे जवाब यही था, बस सही है। अच्छा, किचन क्या है जिसने पूछ लिया। अब मेरा एक दोस्त था वो कंजंक्शन लगा के, भाई कंजंक्शन कैसे, किचन जगह का नाम है, तो जगह का नाम तो नाउन है भाई, आइडिया हो, जगह का नाम हो। अच्छा, कॉल ऑन होता है विजिट, जैसे मैं बता चुका हूँ, सॉरी ये रिपीट हो गया। अच्छा, मेक डैश मेक हे, और था जी प्लीज लेट आ सीट बी टेकन, ये होता है जी इसका सही जवाब। हैव नहीं आ सकता था, और और ऑप्शंस नहीं हो सकते थे इसके, यही ऑप्शन होगा मेरे ख्याल में, मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, हॉर्स राइटर मैं यही लगा के आया हूँ, आप लोग मुझे इसका कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब बता दीजिएगा, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है, मुझे तो यही लग रहा था यार। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान पाकिस्तान, ईरान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। अच्छा यार, एक और बात है कि मैं आज ये गलत करके आया हूँ, और हुआ ये कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर गया था ना। तो क्वेश्चन पेपर मिला वो, तो जब पहला पेज मैंने देखा तो यार मुझे लगा कि बस आज तो गए, अब तो कुछ भी नहीं आता। तो टेंशन या डिप्रेशन और पैनिक ये आपको जलील करते हैं। मेरे 2 MCQs मुझे अच्छी तरह से आते थे, मैंने पढ़े हुए हैं, ये मुझे भूल गए यार। अच्छा, दूसरा था, मैं मतलब भूल नहीं गया, मैंने लगाना ईरान था, लेकिन पैनिक की वजह से मैं वो लगाना, मतलब ये 15वें का ये था, मैं 14वें का लगा गया, या 15वें का कोई और, मतलब इस तरह से मिस्टेक कर गया, लगाना किसी और का था, बबल कोई और फिल कर गया, इस तरह से हुई है। तो आप लोग ध्यान कीजिएगा। लार्जेस्ट रीजन से फटा, हाँ ये दो थे, यही दो, आप भी देखें सीक्वेंस में गए, ये दो सीक्वेंस में मेरे गलत हो गए। इसका बाजोड़ था, मुझे पता था, ये आता था मुझे, लेकिन आंसर में गलत पे होटल है 1975 तकरीबन, ये आंसर तकरीबन है, ये श्योर नहीं है, ठीक है। अच्छा, लंग्स कैंसर ये श्योर है, नाइट स्मोकिंग 90% स्मोकिंग से ही फैलती है, सिगरेट स्मोकिंग से। अच्छा, हार्ड नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक। अच्छा, टायरेंट डिक्टेटर को कहते हैं, टायरेंट का मतलब होता है जालिम, डिक्टेटर जालिम होते हैं। डैनी एक नॉलेज होता है। एक और भी था वो मुझे, अच्छा क्वेश्चंस आप लोगों को जो पता हो आप लोग नीचे लिख दीजिएगा, फिर मैं सुबह उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा पार्ट 2, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं मिले फिर। उर्दू के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब कहते थे पहले ज़माने में, कोई मीर भी था, मीर थे कि मीर। अच्छा, अवामी शायर कहा जाता है जी नज़ीर अकबर आबादी को, ये क्वेश्चंस हो गए थे मेरे ख्याल में। मदद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। और इसी के साथ हमारी ये सेक्शन कंप्लीट हो, अज़ानें भी आ रही हैं। अल्लाह हाफिज़। चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे आपके लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ही। कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, सुबह उठता हूँ 3 गिरे हुए होते हैं सब्सक्राइबर, यार इतना दिल टूटता है ना, बस ना पूछो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पार्ट 2 का इंतज़ार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग करने कर ही लिया होगा, पार्ट 2 का इंतज़ार करें। शुक्रिया।